देखिए 10th क्लास में आपका 5.3 का 18 नंबर है। इसका क्वेश्चन नहीं लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ अल्टर मैंने क्या पता लंबा छोड़ा है, इसलिए क्या कहता है वो सब लोग। कहता यही है, ए अर्धवृत्त का केंद्र ले ले और यहाँ से बी चाप मैंने ए से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। यहाँ तक आया ना। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या बताएंगे अभी बार बी को केंद्र मानना है और यहाँ से अर्धवृत्त खींचना है, ठीक है। फिर ए को केंद्र मानना है, फिर यहाँ खिंचाएगा। अभी बी को केंद्र मानना है, तो यहाँ खिंचाएगा। फिर ए को केंद्र मानना है, ऐसे खिंचाएगा ना। अभी फिर किसको मानना है, बी को, तो यहाँ से चला जाएगा आपका इस प्रकार जाएगा कि नहीं। तो त्रिज्या कर पहले बार जो खींचा है ए से त्रिज्या है 0.5। प्रथम अर्धवृत्त के लिए, ठीक है कि नहीं। त्रिज्या R1 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सर्किल, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 13 बार खींचा है, ठीक है। तो उसका टोटल लंबाई कितना होगा, किसका लंबाई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। क्या बार खींचा, 13 बार खींचा। क्या बार खींचा, 13 बार। तो पहली बार में इसका 0.5 त्रिज्या है। अर्धवृत्त के लिए लिखा है ना, तो परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर होगा। हालांकि अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, और पाई आर प्लस 2r। देखिए अर्धवृत्त ये हुआ ना, इसका परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस में इधर वाला आर और इधर वाला आर क्या होगा 2r। तो इसमें तो यहाँ का तो नहीं बोल रहे हैं, ये लकीर की लंबाई निकालने तो नहीं बोल रहा है, इसलिए ये 2r नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, पाई आर, पाई बराबर 22/7 और आर बराबर कितना होगा 0.5। इसका मतलब हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 11/7, ठीक है कि नहीं। पहले बार निकला 11/7। अब इसको मान लेते हैं हम A1। क्या मान लेते हैं, A1। पुनः प्रथम के बाद दूसरा अर्ध परिमाप, तो दूसरा अर्ध परिमाप में r बराबर क्या होगा 0.5 बढ़ रहा है, आपकी कितना होगा 1.0 होगा सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो परिमाप क्या होगा, पाई आर 2, पाई बराबर 22 और R2 में कितना है, यहाँ R2 होगा 1.0। इसका 1. इसका मतलब तो एक ही हुआ ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22/7 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से जो है ना D निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, D। तो ये मान लेंगे इसको हम क्या A2, तो क्या होगा A2 माइनस A1, A2 में कितना है 22/7 है और A1 में 11/7 है। एलसीएम 7 हो गया, 22 घटा 11 11/7 हो गया, होगा कि नहीं।
अब हमको निकालना है क्या, एस 13 गो का निकालना है? इसलिए दिखाता है ना, इसलिए एस 13 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, यही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 13/2, 2 गुनी 11/7 होगा। एक a1 का वैल्यू 11/7 है, जोड़ 13 घटा 1 गुना d बराबर 11/, यहाँ हो जाएगा 13/2। अब यहाँ सरल करो तो हो जाएगा 22/7, जोड़ यहाँ कितना बचा, 12 गुनी 11, 11 बड़े 32, 132/7। तो यहाँ हो जाएगा 13/2, आरो इसको बनाइए तो हो जाएगा लघुत्तम में 7, 22 जोड़ 132, कितना हो गया सर, 13/2, ये नीचे वाला पर्सन का है ना, गुना 2 2 4 3 2 5 1 7 हो गया। अब देखिए 7 से कटता है क्या, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 11 बार में कटेगा, 11 गुनी 13, 11 का 11 हासिल रहा, 1 11 33 होगा ना, 11 33 के 3 हासिल रहा, 3 11 का 11 3 14 हुआ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से होगा, सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 143 सेंटीमीटर आंसर होगा। आसान लगा।